सभी श्रोतागण कथा श्रवण करने के लिए बैठ गए। धुंधकारी को जब बैठने के लिए उचित स्थान न मिला तो वो 7 गांठ वाले बांस के छिद्र में बैठ करके कथाओं को श्रवण करने लगे। तो एक एक दिन की कथा में उस बांस की एक एक गांठ टूटती गई। 7 दिन की कथा में उस बांस की 7 गांठें टूट गई। 7वें दिन भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए और धुंधकारी को बैठाल करके ले जाने लगे। तो गोकर्ण ने रोक दिया और कहा कि ठहर जाइए, यहाँ सभी श्रोतागण मौजूद हैं और सभी ने श्रीमद् भागवत की कथाओं को श्रवण किया, परंतु सभी के लिए विमान क्यों नहीं आए? तो कहा कि इसका भी एक कारण है। जितनी एकाग्रचित होकर के कथाओं को धुंधकारी ने श्रवण किया, उतनी एकाग्रचित होकर के कथाओं को किसी ने भी श्रवण नहीं किया। और हर कथा में 3 प्रकार के श्रोता मौजूद रहते हैं। एक वो जो सिर्फ कथाओं को श्रवण करने के लिए आते हैं, दूसरे वो आते भी हैं, बैठते भी हैं और थोड़ी बहुत देर बैठे, इधर घूमे उधर घूमे और वापस चले जाते हैं, और तीसरे वो जो आते हैं और थोड़ी देर बाद सो जाते हैं। उनसे 3 घंटे बाद पूछा जाए कि कथा कैसी रही, तो कहते हैं बहुत अच्छी रही, इतनी अच्छी थी कि हम तो बैठते ही सो गए, पता ही नहीं चला 3 घंटे कब गुजर गए। तो ये 3 प्रकार के श्रोता हर कथा में मौजूद रहते हैं। प्रथम श्रोता जो सिर्फ चाहे संसार में कहीं चले जाएं, कथा चाहे कैसी ही हो, उन्हें सुनने से मतलब है। दूसरी जो इधर उधर की बातों में रहते हैं, वो दूसरे प्रकार के श्रोता होते हैं। अच्छा, दूसरे प्रकार के श्रोता खुद तो कम सुनते हैं लेकिन दूसरों को भी कम सुनने देते हैं। वो ना तो खुद सुने, अगर उनके और पास है तो 2-4 लोगों को और भी अपनी लाइन में लगा लेते हैं कि तुम मत सुनो। ये दूसरे प्रकार के हैं। और तीसरे प्रकार के सोने के लिए जाते हैं। तो कहा कि जितनी एकाग्रचित होकर के कथाओं को धुंधकारी ने श्रवण किया, उतनी एकाग्रचित होकर के कथाओं को किसी ने भी श्रवण नहीं किया। यही कारण है कि सभी के लिए विमान नहीं आए। एक बात और है, जितना दुख धुंधकारी को था उतना किसी और को नहीं था। और जितना मनुष्य दुख में प्रभु का नाम ले सकता है, उतना सुख में कभी नहीं ले सकता, चाहे कितनी कोशिश क्यों ना कर ले। दुख में मनुष्य एक प्रकार की बात करता है और सुख में तो उसे बातें ही बातें आती हैं, 4 इधर की और 4 उधर की। दूसरों को भी पढ़ा देता है, लेकिन आपने कभी दुखी इंसान को पास जाना और उसे देखना तो वो कभी इधर उधर की बात, सीधी बात करेगा, सच बात कहेगा, इधर उधर की नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास इतना समय कहाँ है, अपने दुख से उसे फुर्सत ही कहाँ जो वो फालतू की बात कर पाए। और जब सुख आ जाता है ना, तो फिर बातें भी अपने आप ही आ जाती हैं। तो जितना दुख धुंधकारी को था उतना किसी और को नहीं था। और सुख और दुख के बारे में कहा भी जाता है, सुख भी हमें प्यारे दुख भी हमें प्यारे हैं।
तो अपना पिछला वक्त याद कर लेना चाहिए, अपने आप अपनी जगह पर आ जाओगे। अपना पिछला वक्त याद करके रहोगे तो अभिमान होगा ही नहीं, क्योंकि यदि हमारे हाथ में बदलाव होता तो जब पिछली बार हम परेशान थे तो तभी हम सही कर लेते, लेकिन तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। जो सुख दे सकता है वो दुख कब दे दे